अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस में डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, टेम्परेचर डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की मिकदार, अमाउंट जो है लिमिट में रहेगी तो रिएक्शन क्या होगा, अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर नॉर्मल है तो क्या होगा, रिएक्शन किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे अटैच होंगे एंजाइम की और किस तरह से वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ एंजाइम मॉलिक्यूल आर अवेलेबल इन अ रिएक्शन, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर आपके पास ये सारे सबस्ट्रेट हैं, ये सबस्ट्रेट हैं और ये है एंजाइम। तो एंजाइम का मैंने आपको बताया था, ये जो कैटालिटिक रीजन है ये है इसकी एक्टिव साइट। एंजाइम 5 एंजाइम है, सपोज 5 एंजाइम है, 5 ही आपके पास सबस्ट्रेट हैं, तो रिएक्शन का जो रेट है वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गए हैं, अभी इतने ज़्यादा नहीं हुए लेकिन फिर भी ज़्यादा हैं, तो अब रिएक्शन थोड़ा तेज़ हो जाएगा कि सबस्ट्रेट अवेलेबल है, सबस्ट्रेट अटैच होते जाएंगे, प्रोडक्ट बनता जाएगा, रिएक्शन होता जाएगा। नेक्स्ट है, इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, हमने ज़्यादा नहीं किए, एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, सबस्ट्रेट की अमाउंट हमने इंक्रीज कर दी है। A point is reached where any further increase in substrate does not increase the rate of reaction anymore. अगर एक पॉइंट पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक हद से ज़्यादा हो जाए, तो अगर आप सोचते हो कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करने पे एंजाइम का रिएक्शन रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, तो आप कहोगे कि सबस्ट्रेट और ज़्यादा करने से रिएक्शन और तेज़ होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। रिएक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होने की बजाय अफेक्ट होगा अगर सबस्ट्रेट एक हद से ज़्यादा कर दिए। अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर व्हेन द एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम आर ऑक्युपाइड। अब यहाँ पर आपके पास 5 एंजाइम है, 5 एंजाइम के साथ 5 सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो गए हैं, ये एक्टिव, ये सबस्ट्रेट अटैच हो गए, इसके अंदर फिट हो गए हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास सबस्ट्रेट और ये है आपके पास एंजाइम्स, तो ये आके यहाँ पर फिट हो गए हैं। अब आपके पास और भी, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है, तो अब आपके पास अभी और भी सबस्ट्रेट हैं, लेकिन आपके पास एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं वो क्या हो गई हैं, ऑक्युपाइड हैं, वो पहले से उनके ऊपर सबस्ट्रेट मौजूद हैं एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एनी मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डू नॉट फाइंड फ्री एक्टिव साइट। तो बाकी जो वहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट उनकी है, उनको एक्टिव साइट नहीं मिल रही है एंजाइम की अटैच होने के लिए, तो उस दौरान जो कंडीशन आएगी जब आपके पास सबस्ट्रेट एक हद से ज़्यादा मौजूद हैं और जो सबस्ट्रेट फिट हैं बस वो अपना रिएक्शन कर रहे हैं, बाकी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट उनकी मौजूद है, तो फिर ये कंडीशन को कहा जाता है, दिस स्टेट इज कॉल्ड सैचुरेशन, इसे कहा जाएगा सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज, और अब रिएक्शन रेट बजाय इसके कि इंक्रीज हो, ये इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास आपको ग्राफ में नजर आ रहा है कि रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन और एक्टिव साइट नॉट ऑक्युपाइड। पहले एक्टिव साइट ऑक्युपाइड नहीं थी, आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक हद से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा की तो ज़्यादा होने के बाद कंडीशन क्या आई, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स के एक्टिव साइट सारी ऑक्युपाइड हो गई, एक्टिव साइट सारी ऑक्युपाइड हो चुकी हैं और आपके पास स्पेस नहीं है सबस्ट्रेट के पास कि वो आके कहाँ अटैच हो, तो ये कंडीशन को कहा जाता है सैचुरेशन। और ये है आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो हर चीज़ का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है ताकि रिएक्शन रेट अच्छा रहे, तो इसको लर्न करें। ये सेकेंड है आपके पास अफेक्ट। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पीएच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।